हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घर के कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज चुके हैं 11 और मैं बना रही हूँ खाना। तो अभी मैं साफ कर रही हूँ चावल और छोला मैंने उबलने के लिए रख दिया है। और सुबह का नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया था। अभी तो मैं इस टाइम से ब्लॉग शूट कर रही हूँ जब मैं खाना बना रही हूँ। तो आज फ्रेंड्स संडे है, तो संडे को ना दोस्तों बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता है ना। खासकर जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं उनको, उन हाउस वाइफ को तो और टाइम नहीं मिलता। बहुत बिजी रूटीन रहता है संडे, क्योंकि मैं भी दो बच्चों की माँ हूँ, मेरे भी बच्चे स्कूल जाते हैं। इसीलिए जो मैं करती हूँ वो सभी हाउस वाइफ करती हूँ। तो पीछे का बैकग्राउंड कुछ इस तरह है, क्योंकि वो सूप मैंने रखा हुआ था, उसे दाल साफ की थी, रख दिया था, तब से ऐसे ही रखा है, मौका ही नहीं मिला उठाने का मुझे। और इधर बच्चे पढ़ते हैं तो ऐसे ही बैग छोड़ देते हैं अपना। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा आप लोग का संडे रूटीन कैसा रहता है? बहुत बिजी रहता है ना। और इधर हमारी बिटिया बैठ के झाँक रही है, क्योंकि ना ज्यादा बच्चों को ब्लॉग में नहीं लाती, बहुत कम लाती हूँ इसीलिए, है ना। तो अभी मैं खाना बना रही हूँ, आप लोग बताइएगा आप लोग का खाना बन गया कि नहीं बन गया। तो चलो मैं आप सबके साथ ना थोड़ा थोड़ा करके शूट करूंगी। और पता है फ्रेंड्स, आज बारिश हो रहा है, अभी लेके चलूंगी आपको छत पे। और सबसे बड़ा दुख क्या होता है, हम हाउस वाइफ का बारिश में, बारिश तो बहुत पसंद है लेकिन उसमें ना एक दुख होता है ये कि कपड़े नहीं सूखते। और सबसे बड़ा टेंशन हम हाउस वाइफ का बन जाता है कपड़े ना सूखने का। जिनके घर में वॉशिंग मशीन है वो लोग तो हल्का फुल्का सुखा के अपना पंखे में डाल दिया, सूख गए। है तो मेरे पास भी, लेकिन मेरा बेकार पड़ा है, मैंने बनवाया है क्योंकि वो मेरे शादी का था, काफी टाइम से चला नहीं। पहले तो वो 7-8 साल चलाने नहीं दिया घर वालों ने, तो वो ऐसे ही रखा रहा, चूहों ने उसको काट काट के बर्बाद कर दिया। फिर उसके बाद जब मैं अपना सब कुछ अपना मैनेज किया तब मैं उसको चलाई, तो बार बार उसको चूहे काट देते। इतना चूहा घर में हो गया, जितनी बार मैं पैसे लगाती मुश्किल का 1-2 बार कपड़े धुल पाती, चूहा काट जाते उसको, उसके तार वगैरह। तो मैंने ना उसको बनवाया ही नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया है। मैं अब सोची हूँ ना इसको बेच के आप फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लूंगी, तब से ऐसे ही रखा है। मैं इसको किसी कबाड़ी या फिर किसी शॉप पे बेच के जो भी 200-400 रुपये मिलेगा वही मिलेगा, इससे ज्यादा तो मिलेगा नहीं, है ना फ्रेंड्स। तो चलो फिर मिलते हैं आप सबसे। तो फ्रेंड्स, कहते हैं जीवन में अगर जो आगे बढ़ना है तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना। अगर जो आप पीछे मुड़ के देखोगे तो बहुत सारे लोगों को ताने और अपने आप को पीछे खींचता हुआ पाओगे। तो इसीलिए कहते हैं अगर जो ऊंचाइयाँ छूनी है तो आगे बढ़ते रहो। तो फ्रेंड्स, हम सुबह जब चाय नाश्ता करने के बाद ही तुरंत मैंने ये छोला बिठा दिया था पकने के लिए। तो इधर मैं जब तक बात कर रही थी आपसे तो इधर मेरा छोला पक गया और मैंने लहसुन प्याज सारा छील लिया था। इधर छोला अब निकाल लेते हैं गैस बंद करके, और अभी हम चढ़ा देंगे चावल, क्योंकि दोस्तों टाइम हो गया है, दोपहर हो गई है, आई थिंक 12 बजने वाला है जब मैं ये खाना बना रही थी। क्योंकि संडे के टाइम ना दोस्तों बहुत टाइम लगता है। जबकि आज ना मैंने वॉशरूम वगैरह कुछ नहीं साफ़ किया, क्योंकि शुक्रवार को मैंने साफ़ कर दिया था, इसलिए मैंने नहीं साफ़ किया। मंगलवार को बिटिया का बर्थडे है तो मैंने सोचा था अब मैं उसी दिन साफ़ करूँगी, इसीलिए मैंने संडे को नहीं साफ़ किया था। लेकिन बच्चों का ड्रेस वगैरह धुलना था तो वो सारे धुले और इनके पापा के कपड़े धुले। और ऊपर से दोस्तों बारिश ने भी परेशान कर रखा है। बारिश ने 5 दिन से सूर्य देवता ने दर्शन ही नहीं दिए हैं। फ्रेंड्स, ये देखो हो रही है रिमझिम बारिश। और पता है फ्रेंड्स, ये वाला बारिश मुझे कम पसंद है। जब तेज़ तेज़ बारिश होता है और बारिश होके निकल जाती है तब बहुत अच्छा लगता है। ये देखो कितने पेड़ हरे भरे हो गए ना बारिश में, या सावन के मौसम में ना पेड़ बहुत अच्छे हरे भरे हो जाते हैं। तो देखो मेरा पेड़ कितना अच्छा हरा भरा हो गया। और आपको अपना करी पत्ता का पेड़ दिखाओ दोस्तों, बारिश में इतना बढ़िया हरिया रहा है कि दिल खुश हो गया। सच्ची ब्याह दिखाती है। ये देखो फ्रेंड्स, कितना मस्त मेरा पेड़ हरिया रहा है। ये देखिए, अगर जो इसको जगह मिल जाए, पता है ये और बड़ा और मोटा होके हरा भरा हो जाए। लेकिन क्या गमले में है ना बेचारा, वो देखो कि इतना बड़ा गमला है फिर भी इसके लिए छोटा है। तो देखा ना दोस्तों, बारिश का मौसम अच्छा तो लगता है, लेकिन ये फुन वाला कम अच्छा लगता है। घंटों बरसता रहता है, कपड़े नहीं सूखते, घर में अजीब सी स्मेल आने लगती है। जब तेज़ बरसता है तो बारिश होके निकल जाता है, वो बारिश अच्छी लगती है ना फ्रेंड्स। तो आप सबको बारिश दिखाने लाई थी, दिखा दी हमने बारिश, है ना। और साथ साथ खाना भी बनाते चल रहे हैं और वीडियो भी शूट करते चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हो रही थी ना बारिश, लिया आप लोगों ने बारिश का मज़ा ना। मैं तो मज़ा लेके आ गई थी, क्योंकि ना इस तरह की बारिश दोस्तों थोड़ा कम पसंद आती है। जैसा कि मैं बोली हूँ, इसमें ना निकलता ही नहीं, मौसम ही नहीं खुलता। जब तेज़ बारिश हो जाती है
तो मौसम खुल जाता है, जिससे कि हम गृहिणियों को आराम मिल जाता है। घर में स्मेल नहीं आता है, कपड़ों से स्मेल नहीं आता है, टाइम से सूख जाते हैं। और जब ये छोटी-छोटी वाली बारिश होती है ना, ये ना चौबीसों घंटे लगा ही रहता है, इसलिए ना बड़ा दिक्कत हो जाता है फ्रेंड्स। इसीलिए मैं कह रही थी मुझे ये वाली बारिश नहीं पसंद है फ्रेंड्स। तो उसके बाद मैं ऊपर से नीचे आ गई थी, तो यहाँ पर जो मसाले वगैरह थे वो पीसे, और पीसने के बाद फिर यहाँ कढ़ाई मैंने रख दी थी। इसमें कुछ मैंने खड़े मसाले डाले थे, और इसमें प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, मिर्ची सब मैंने एक साथ पीस लिया था, क्योंकि मैं ज़्यादा बना नहीं रही थी, तो मैं थोड़ा थोड़ा क्या ही पीसती। और फिर हमारा मिक्सर जार ना थोड़ा बड़ा है दोस्तों, अगर जो थोड़ा कोई चीज़ पीसो ना तो उसी में गोल गोल घूमता रहता है और उसकी पेस्ट नहीं बनती। इसीलिए मैं ना सारा कुछ एक साथ ही पीस ली, ताकि इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाए। तो इधर हमारा सारा मसाला पक गया था, तो उसके बाद हम अपना डेली का बेसिक मसाले डाल देते हैं, और डाल देते हैं थोड़ी हींग। बेसिक मसालों में दोस्तों आप समझ सकते हो धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर, यही होता है हमारा बेसिक मसाला। हमने इसमें डाल दिया और अच्छे से इसको पका लेंगे जब तक हमारी भीनी भीनी खुशबू नहीं आने लगेगी। जैसे ही इसमें थोड़ा सा ऑयल सेपरेट हुआ, हमने ये एक टमाटर डाल दिया ऊपर से, क्योंकि ना छोले की सब्ज़ी में थोड़ा सा जब टमाटर खड़ा खड़ा रहता है ना तो और अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी का, और देखने में भी अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैंने एक टमाटर नहीं पीसा था, और 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर पीस लिए थे। तो अभी यहाँ पर इसको भी मैं थोड़ा पका लूँगी, और इसके बाद हम इसमें डाल के अच्छे से छोला डाल के मिक्स करेंगे। ये देखिए एकदम तेल सेपरेट हो गया है, टमाटर भी गलने लगा है। तो अब इसी स्टेज पे हम छोला डाल देंगे। तो छोला डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे, और फिर ग्रेवी आप अपने हिसाब से रखिए, जितना खाना चाहते हो उतना पानी डाल लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें पकी हैं, इसको ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत ही नहीं। मैक्सिमम 5 मिनट या 10 मिनट में छोला बनके रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप धनिया पत्ता से गार्निश करके खाइए। रोटी, पूड़ी, पराठा, कुलचे, जिसके साथ खाना चाहते हो उस चीज़ के साथ खाओ। वैसे छोला जो है ना कुलचे के साथ बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन हमने कुलचे नहीं बनाए थे क्योंकि बिटिया ने कहा था मुझे पूड़ी खानी है। तो यहाँ पर ये सुबह के चाय के नाश्ते के बर्तन, जैसा कि मैं बताई थी आज चाय लेट हुई थी। हम लोगों ने चाय ही लमसम 10 बजे के आसपास पिया था, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत काम थे, आपको बताया ना, बारिश की वजह से कपड़ों को इधर उधर फैलाना और डालना ये बहुत काम बढ़ जाते हैं, और धुलना, उसी काम में लगे हुए थे, इसीलिए बर्तन अभी हमारे चाय के रह गए थे। तो जब तक इधर सब्जी पकेगी, आटा मैंने गूँथ के रख दिया है। अब जब तक सब्जी और थोड़ा पकेगी, इधर हम बर्तन सारे साफ़ कर लेंगे, सिंक भी हमारी साफ़ हो जाएगी और बर्तन भी साफ़ हो जाएंगे। इस तरह दोस्तों हमारा ना टाइम बच जाता है। अगर जो हम बिना वेस्ट किए काम करते रहें ना, टाइम वेस्ट किए, तो हमारा टाइम बहुत सारा बच जाता है और बहुत सारे काम करने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर जो मैंने आलू उबाले थे उसमें से एक आलू हम इसमें कद्दूकस कर दे रहे हैं, क्योंकि ना ये आलू थोड़ा ज़्यादा पक गया था। थोड़ा कम आलू पकता है तब कद्दूकस करके डालो ना छोले में, तो बहुत अच्छा टेस्ट देती है। और मैंने वैसे टेस्ट तो अच्छा दे रही थी, लेकिन अभी उतना अच्छा टेस्ट नहीं आया था जितना अच्छा मैंने सोचा था। तो ये देखिए हमारा छोला बनके रेडी हो गया है। तो हमने इसको साइड में रख दिया था, फिर इसमें मैंने पूड़ियाँ तलना शुरू कर दिया था। आप सोच रहे होंगे ना कि फ्राई पैन में पूड़ियाँ तल रहे हैं। दोस्तों मैंने सुबह इसी में प्याज की पकौड़ी बनाई थी, इसीलिए मैंने सोचा चलो अब कढ़ाई क्या ही रखना, इसी में तल लेते हैं। क्योंकि ना दोस्तों भले ही बारिश हो रहा है, लेकिन पूड़ी वगैरह ना इस मौसम में बहुत कम चलता है। तो 2-2, 3-3 पूड़ियाँ सब लोगों ने खाई। तो यहाँ पर फिर हम लगा दिए थे थाली। इनके पापा आ गए थे, तो सबसे पहले उनकी थाली मैं उनको लगा के दे दूँगी। बच्चे अभी, छोटा वाला तो बोल रहा अभी नहीं खाऊंगा, और बिटिया अभी स्नान में है, मतलब स्नान घर में है, तो थोड़ा वो लेट आएगी, तब हम बिटिया साथ में खाएंगे। बाबू तब तक इनके पापा को हम दे देते हैं, खाएंगे। तो ये है आज का हमारा दोपहर का लंच। संडे को दोस्तों थोड़ा सा कुछ अलग बना दो ना तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं और हम सबको भी अच्छा लगता है। और इधर इसको मिल गई है नान खटाई का पन्नी। तो ये देखो कैसे जुटी पड़ी है। इसमें एक नान खटाई थी, काफ़ी टाइम से रखा था ना, तो उसमें ब्लैक ब्लैक फुफुंदी नहीं होती वो लग गई थी, इसलिए हमने निकाल दिया था, जबकि फ्रिज में था उसके बाद भी। तो इसको मैंने वैसे डाला तो पन्नी में अलग रख दिया था, जो कूड़े वाली पन्नी थी, लेकिन इसने ढूंढ लिया है, तो ये खा रही थी तो मैंने खाने दिया। तो यहाँ सुबह के बल्कि दोपहर का मैंने बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिया, किचन भी साफ़ कर दिया।
और सारे कपड़े हमने यहाँ डाल दिए हैं बीच में ही, क्योंकि ये आज के कपड़े हैं दोस्तों। अभी जो मैं नहा के वो तो फ्रेंड्स अभी ऊपर के सारे काम ख़त्म हो गए हैं। अब जा रहे हैं नीचे, देखते हैं नीचे क्या बॉर्डर करके रखा है इन दोनों सब ने मिल के, क्योंकि संडे है ना तो सभी घर पे बहुत उधम उठाए होंगे नीचे। क्योंकि मैं सुबह आ गई थी जब नाश्ता बनाने के लिए, तब से मैं नीचे गई ही नहीं, यहीं ऊपर ही हूँ। और अभी बज गए दोपहर के आई थिंक 2:30 बजने वाला है। अब मैं जा रही हूँ नीचे, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, जो कपड़े हैं उनको फोल्ड करके रखूँगी, फिर रेस्ट करूँगी, फिर शाम को मिलेंगे संध्या दिया पे, है ना, मतलब संध्या पूजा पे। तब तक के लिए बाय बाय। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम आप सबको मिल रहे हैं सीधा मॉल में, और यहाँ हस्बैंड जी और हमारी चल रही है मस्ती, और हम लोग बेचारे फ़ोटो यहाँ पर मैंने वॉइस दी थी, लेकिन दोस्तों आप समझते हो ना, ये मॉल वगैरह में साउंड बजते रहते हैं, तो यहाँ म्यूज़िक बज रहा था। मुझे डर था कि कहीं कॉपीराइट ना है, इसलिए मैंने म्यूट करके अपनी वॉइस फिर से डाल दिया है। तो यहाँ पर हम लोग आए थे आराध्या के बर्थडे की शॉपिंग करने, क्योंकि उसने कहा था मुझे ना कपड़े चाहिए, जबकि कपड़े उसको अभी हमारे यहाँ शादी पड़ी थी तब दिलाए थे, लेकिन बोली नहीं हमें वो नहीं पहने, मुझे दूसरे पहने। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि ना वो क्या करी थी पता है आपको, कि तुम्हारा यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट आया है, हमको कपड़े चाहिए तो चाहिए। मैंने कहा चलो अच्छा दिला देते हैं। तो फिर आए थे लेने कपड़े, तो इसने भी अपने लिए लिया। तो हमने कहा, छोटा वाला बाबू नहीं आया था, वो गुस्सा हो गया था, क्योंकि मैंने बोला तुमको नहीं दिलाएंगे, अभी तुम्हारा बर्थडे नहीं था। सबको कपड़े अभी दिलाए थे जब मायके में शादी पड़ी थी घर की, तो सबको कपड़े दिलाए थे, लेकिन बच्चे हैं ना मानते कहाँ हैं। तो यहाँ फिर उसको भी वो आया तो नहीं था, लेकिन उसके लिए भी मैंने फिर 2 टी-शर्टें और एक लोअर ली थी, और एक बॉटल उसके लिए लेके गए थे। तो यहाँ पर बिटिया ने अपनी शॉपिंग कर ली, आदि की भी हम कर लाए हैं। लेकिन यहाँ ना दोस्तों सूट बहुत अच्छे लगे थे, और बहुत अच्छे रेट में लगे हुए थे। इस वाले मॉल में ना मैं पहली बार आई हूँ, क्योंकि ये नया खुला है, पहले ई ब्लॉक में नहीं था। पता दोस्तों अब तो हम मार्केट ही नहीं आ पाते हैं, 6 महीने हो जाते हैं मार्केट नहीं जा पाते हैं, इसीलिए मुझे तो पता ही नहीं था ये कब खुल गया। तो इनके पापा से पूछ रहे थे, तो ये बोले कि इसको तो साल भर धीरे धीरे हो गया। लो, हमने कहा हमें पता ही नहीं। तो सूट लेने का मन था, वो वाला जो अभी मैं दिखा रही थी, लेकिन फिर लिया नहीं। फिर मैं आ गई थी बिलिंग कराने। पता है ये यहाँ पर जो क्लीनर रखे हैं ना, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में थे। नीचे वाले जो क्लीनर है ना, ये मुझे बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिले। 1-1 किलो का है दोस्तों ये सारा कुछ। और पता है मैक्सिमम हमको लगता है ये 220 का था। मैं लेती, लेकिन उस टाइम पे मैं ना बहुत जल्दी में थी, इसलिए लिया नहीं था। तो जो भी शॉपिंग करनी थी कर ली थी। उसके बाद फिर हम आ गए थे यहाँ पर बिलिंग कराने। तो बिलिंग करा ही रहे थे, तो यहाँ पे ना 500 का गिफ्ट मिल रहा था कूपन। तो बोले कि आपका 1300 कुछ हो गया है, आप अगर जो 200 रुपये कुछ और ख़रीद लो तो आप अगली बार जब शॉपिंग करोगे तो 500 रुपया छूट मिलेगा। तो फिर मैं जाके वही कुर्ती ले आई थी, वो कुर्ती 300 की थी, फिर मैं ले आई थी अपने लिए भी। अरे इसको चेक करो, अरे टी-शर्ट और लाए हैं मैं वो चश्मा उठा देते चेंज करते दिखाती हूँ आप सबको बर्गर। कितना महंगा मार्केट है दोस्त। आदि का पक्का है ना, इसलिए पिन नहीं मांग रहा था, क्योंकि उसमें बंद कैमरे से शूट कर रहे थे। पापा क्या लिखा है? पापा इसमें क्या लिखा लेके आए बर्गर। है? गाइस ये देखिए। 9:30 और अब खाना बनाने का मन भी नहीं था। और फिर ना पता है सुबह छोले की सब्जी और पूरी चावल बनाए थे ना, इसलिए और बनाने का मन नहीं, थोड़ा बहुत रखा भी है। तो अभी हम लोग यही बर्गर खाएंगे, खाना है थोड़ा वो खाएंगे। तो चलो फ्रेंड्स मिलेंगे तब तक, बाय बाय, गुड नाइट।